हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेकर के, क्रिया, और इसका आज पार्ट फर्स्ट है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। ये आरपीएससी कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संज्ञा, ऑप्शन 2 है सर्वनाम, ऑप्शन 3 है क्रिया, ऑप्शन 4 है विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया। ओके। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है। ये सेट ग्रेजुएशन 2024, पटवार भर्ती परीक्षा 2011, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 7, ऑप्शन 3 है 5 और ऑप्शन 4 है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 2। ओके, तो रचनाई दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। कर्म प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कौन सी होती है? कर्म के साथ जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, सतीश ने केले खरीदे, बच्चा दूध पी रहा है, तो खरीदना क्रिया है और क्या खरीदा उसने? केले, तो केले यहाँ पे उसका कर्म हो गया, सकर्मक। मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या करता है? आम खाने का कार्य कर रहा है, तो क्या कर्म कर रहा है? आम खाना। ओके। सकर्मक क्रिया की पहचान देखिए, इन वाक्यों के कर्ता और क्रिया के बीच यदि क्या लगाकर प्रश्न किया जाए जो उत्तर स्वरूप क्रमशः केले तथा दूध आते हैं। जैसे बच्चा क्या पी रहा है, उत्तर होगा दूध। इसी तरह सतीश ने क्या खरीदे, तो उत्तर होगा केले। अतः खरीदना अथवा पीना सकर्मक क्रिया है। ओके। अकर्मक क्रिया, कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म ही न हो। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 3, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छाटिए। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है राजू सदा रोता रहता है, ऑप्शन नंबर 2 है हारिस बस पर चढ़ गया, ऑप्शन नंबर 3 है कैलाश छत से गिर पड़ा और ऑप्शन नंबर 4 है सतीश ने केले खरीदे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सतीश ने केले खरीदे। इसमें सकर्मक क्रिया है। ओके। और ये रोना, चढ़ना, गिरना ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी इनमें? अकर्मक क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। ये एलडीसी 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है राधा अभी जयपुर होकर आई है, ऑप्शन 2 है बंदर केला खाता है, ऑप्शन 3 है सांप रेंगता है, ऑप्शन 4 है अब मैं क्या करूं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बंदर केला खाता है। तो बंदर क्या खाता है? तो बंदर केला खाता है, तो केला इसमें क्रम है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। ओके,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ये आरपीएससी एलडीसी 2013 सेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है आक्रामक, ऑप्शन 2 है प्रेरणार्थक, ऑप्शन 3 है पूर्वकालिक और ऑप्शन 4 है सकर्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सकर्मक क्रिया। अगर आपको भी इनके आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। टीचिंग से रिलेटेड अगर आपको अन्य क्लासेस चाहिए, जीके की, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, तो उनकी क्लासें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें सकर्मक क्रिया है, कपिल आम खाता है इसके अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। ये एलडीसी 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है गीता हंस रही है, ऑप्शन 2 है पक्षी उड़ रहे हैं, ऑप्शन 3 है गगन आम खाता है, ऑप्शन 4 है रमेश देर तक सोता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गगन आम खाता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों में गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, रमेश देर तक सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? ये एलडीसी 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वह नहाकर आया है, वह नहाकर आया, ऑप्शन 2 है उसने आम खाया, ऑप्शन 3 है मछली तैरती है, ऑप्शन 4 है वे डूब गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसने आम खाया, इसमें सकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों में अकर्मक क्रियाएं हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक कौन सी होती है? जिस क्रिया का मात्र एक ही कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए राधा कपड़े धो रही है, तो यहाँ पे राधा क्या कर रही है? कपड़े धो रही है, तो कपड़ा धोना उसका कर्म हो गया। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इन दो कर्मों में प्रथम कर्म प्राणीवाचक गौण कर्म तथा द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक मुख्य कर्म होता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन 2 है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन 3 है भविष्यकालीन क्रिया, ऑप्शन 4 है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें शांति को और पुस्तक ये दो क्रम है, इसलिए ये पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। अभी अभी हमने चर्चा की थी, दो क्रमों में पहला क्रम प्राणीवाचक होगा जो कि गौण क्रम होगा, दूसरा अप्राणीवाचक होगा जो कि मुख्य क्रम होगा। जैसे इसमें पुस्तक मुख्य क्रम है और शांति को गौण क्रम है, ये प्राणीवाचक है और ये अप्राणीवाचक है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये एलडीसी 2016 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पत्रकार ने समाचार लिखा, ऑप्शन 2 है अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, ऑप्शन 3 है वह दूसरी बार भोजन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है वह अंग्रेजी फिल्म देख रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, इसमें मुख्य क्रम है पुस्तक
और गौण क्रम है छात्र को। ये है प्राणीवाचक, प्राणीवाचक, और ये है अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। तो इसमें दो क्रम है, इसलिए यह है द्विकर्मक क्रिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है 3, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 4 और ऑप्शन 4 है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3। अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा असर फलकर्ता पर पड़े वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अतः कर्म रहित क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा रोता है, रमा पढ़ती है, दिनेश हंसता है। इसमें फल सीधा कर्ता पे पड़ रहा है। पहचान क्या इसकी? इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि कौन लगाकर प्रश्न किया जाए तो देखिए, जैसे बच्चा, रमा, दिनेश आते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो प्रश्न कौन रोता है? उत्तर बच्चा। अकर्मक क्रिया के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखिए। स्थित्यर्थक, अवस्थाबोधक, पूर्णाकर्मक क्रिया। यह क्रिया स्थिरता का बोध कराती है तथा बिना पूरक पद या क्रम के पूर्ण अर्थ देती है। एग्जाम्पल के लिए, हाथी सो रहा था, वह बैठी है। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था, अनुमति अथवा दशा का बोध कराती हैं। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया दूसरी, यह क्रिया कर्ता की गतिशीलता का बोध कराती है, लेकिन पूर्णार्थ के लिए किसी पूरक पद या क्रम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तोता उड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है, वो विमान जा रहा है। ओके, इसमें कर्ता की गतिशीलता को दर्शाया गया है। तीसरी देखते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं के साथ किसी कर्म की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन पूरक पद की आवश्यकता अवश्य होती है। कालवाचक सहायक क्रिया प्राय इसी श्रेणी में आती हैं। जैसे वह था, सवेरा हुआ, अन्ना स्वस्थ है, सूरज निकला। विशेष क्या इसमें? क्रिया का अकर्मक सकर्मक रूप उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। अकर्मक क्रिया भी प्रयोग में सकर्मक हो सकती है तथा सकर्मक का प्रयोग अकर्मक के रूप में हो सकता है। कुछ क्रियाएं दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं। ऐसी क्रियाओं को उभय विधि या द्विविधि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को देख करके आप इसे समझ सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ये हाईकोर्ट एलडीसी 2017, एलडीसी 2018 में आया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन 2 नामधातु क्रिया, ऑप्शन 3 है अकर्मक क्रिया और ऑप्शन 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकर्मक क्रिया। ओके, अकर्मक क्रियाएं कुछ मुख्य अकर्मक क्रियाएं मैं आपको बता देता हूं जिनसे आपको ध्यान रहेगा। जैसे तैरना अकर्मक क्रिया है, उड़ना, नहाना, जागना, बोलना, सोना और भी बहुत सारी हैं। जैसे रोना, नाचना, टहलना, चमकना, उगना, भागना, थूकना, छींकना, हंसना, खांसना आदि शब्द प्राय अकर्मक क्रिया में होते हैं। ओके, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं।
तो इनको आप याद रखिएगा, जिनसे आपका क्वेश्चन ये सही हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ये PSI 2018 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मजदूर चाय पी रहा है। ऑप्शन 2 है बालक बहुत देर से रो रहा है। ऑप्शन 3 है अम्मा खाना बना रही है। और ऑप्शन 4 है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक बहुत देर से रो रहा है। तो यहाँ पे रोना इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये अकर्मक क्रिया है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है, आप देख लीजिए। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। तैरना, उड़ना, नहाना, जागना, बोलना, सोना, रोना, नाचना, टहलना, चमकना, उगना, भागना, थूकना, छींकना, हंसना, खांसना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये मुख्य अकर्मक क्रियाएं, इनको अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन लगभग सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये सेट 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है उसने सेब खाया, क्या ये सक्रमक क्रिया है? ऑप्शन 2 है पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन 3 है माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया है। ऑप्शन 4 है लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। तो असंगत कौन सा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इसका असंगत है, माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया है। ठीक है, ये असंगत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ये आरटेट प्रथम स्तर 2011 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है तात्कालिक क्रिया। ऑप्शन 2 है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन 3 है पूर्णकालिक क्रिया। और ऑप्शन 4 है क्रियार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, वहाँ पे जो पहली क्रिया होगी उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, देख लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कि दिनेश पढ़कर सो गया, तो दिनेश ने क्या किया? पहले पढ़ा और फिर सोया। तो जो पहले वाली है पढ़ना, वो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। मूल धातु में कर, करके लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। जैसे नहा, नहाकर, खाकर, पढ़कर, सोकर। ओके, तो ये थी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है, ये LDC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है मोहन नहाकर पूजा करने लगा। ऑप्शन 2 है उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन 3 है बालक ने पढ़ाई की। ऑप्शन 4 है छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन नहाकर पूजा करने लगा। तो पहले मोहन नहाया, ये पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। ओके, पहले मोहन नहाया और फिर पूजा की, तो दो क्रियाएं हुई हैं, तो नहाकर इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये थे हमारे आज के हिंदी व्याकरण के टॉपिक क्रिया के कुछ पिछले एग्जाम्स में आए क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही लगभग रिपीट होते हैं। तो आप ये क्लासें लगातार लेते रहिए, जिनसे आपको इनका हल मिलता रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनसे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं पिन कर दूंगा इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, जिनसे वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो पिछले एग्जाम्स में PYQ क्वेश्चन होते हैं वही बार बार
लगभग रिपीट होते रहते हैं, तो वही हम लेकर आ रहे हैं। और ये क्लासें कंटिन्यू जारी रहेंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।